Good afternoon, everyone. Good afternoon, guys. Okay, guys, today's session is based on questions related to domain of a function. Okay. Good afternoon, Yash. तो गाइज आपका फंक्शंस वाला टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, उसमें डोमेन के बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया है. तो विल डिस्कस टुडे सम बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डोमेन ऑफ अ फंक्शन. ओके, कूल, ठीक है. तो क्वेश्चन नोट करो गाइज. फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन. Find the domain of the function. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन. तीन क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ. पहले इन तीन के डोमेन आप फाइंड करके बताओ क्या आंसर आया. ओके, जिनका आंसर आ चुका है, एनी वन ऑफ यू गाइस यू कैन रेज योर हैंड और हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं. इसमें वैसे डिस्कस करने लायक कुछ है नहीं, तीन क्वेश्चन में, बट स्टिल आंसर आप बोल सकते हो. यश अनम्यूट कर लो. Yes, sir. ओके यश, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. Sir, all real number without including zero. Curly ठीक bracket. है, ऑल, ठीक है, ओके. ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो, है ना. Yes, sir. ओके, सेकंड का आंसर. Sir, 0 to infinity. ब्रैकेट कैसा. Sir, 0 पे जीरो. close bracket और infinity पे open. और थर्ड. Sir, 0 से infinity both open bracket. ठीक है, ये तीन आंसर आ रहे हैं. ओके गाइज, सभी के आंसर आ रहे हैं. किसी को डाउट है ये तीन क्वेश्चन में. अनुज, डाउट है आपको? यू कैन रेज योर हैंड अगर आपको डाउट है तो. अनुज, अगर ये तीन क्वेश्चन में से आपको कुछ डाउट है, यू कैन रेज योर हैंड और फिर हम डिस्कस कर सकते हैं. ओके कूल. तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर. डोमेन आपको फाइंड करना है. ओके, फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है? यस, आंसर चेक करो एक बार. ये आंसर आना चाहिए. गाइस फोर्थ का आंसर आप वेरीफाई करो. अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप बोल दो.
क्लियर हुआ यस? ओके कूल गाइस, फोर्थ क्वेश्चन में किसी को डाउट? ओके वेरी गुड, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, इनकरेक्ट है श्रेय। आविष्कार फिर से चेक करो। नील चेक करो फिर से। ओके आंसर इनकरेक्ट आ रहा है। आई होप तो क्लियर हो रहा है सभी को ये। दिस इज मॉड ऑफ x-2 और यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट में x-2 लिखा हुआ है। ओके ओके ठीक है। आंसर में लिख देता हूँ, क्या आंसर दिया हुआ है वो मैं लिख देता हूँ। आप फिर से ट्राई करो। आई विल गिव अ कपल ऑफ मिनट और फिर हम नीचे आंसर डिस्कस कर लेंगे। ये आंसर दिया गया। आंसर मैच कर रहा है गाइस? ओके ठीक है गाइस, एनीवन ऑफ यू यू कैन रेज योर हैंड और फिर हम डिस्कस कर लेंगे। शिवम अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके शिवम, क्या सोचा आपने? क्वेश्चन डोमेन फाइंड सर करना है, क्या सोचा आपने? डोमेन सर पहले मॉड जो है उसको पहले पॉजिटिव पॉजिटिव लिया तो फिर पॉसिबल नहीं होगा, जीरो आएगा नीचे, और 1/0 नहीं हो सकता ना, तो ठीक है इसलिए तो नेगेटिव, हाँ इसलिए हाँ मॉड्यूलस करेक्ट बोलो। नेगेटिव ही होगा। उसके बाद मॉड्यूलस नेगेटिव ही होगा, तो फिर नेगेटिव लिया तो 1/-2x+4, उसके आगे कैसे करने का भूल गया मैं। ठीक है मैं देखो इसको मतलब अपन का मैं ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का। डोमेन डोमेन फाइंड करना है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट? तो हाँ फिर से सुन, तो -2x+4 तो शुड एलिमिनेट नॉट बी करना इक्वल टू 0। है ना, वो वैल्यूज अपने को एलिमिनेट करना है, ठीक है। हम्म देखो वैसे जो डिनोमिनेटर है, न्यूमेटर में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 1 लिखा हुआ है। और जो हम्म डिनोमिनेटर लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x-2 माइनस ऑफ x-2। ये तो वैसे हर जगह डिफाइन होगा, लाइक फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x दिस टर्म विल बी डिफाइंड। ये तो क्लियर हो रहा है। हम्म mod of x-2 will also be defined and this x-2 will also be defined, हम्म ठीक है।
तो हर एक एक्स के लिए डिफाइन हो रहा है, लेकिन जहाँ पे ये 0 आ जाएगा वो वैल्यूज हमको एलिमिनेट करना है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो डोमेन में आ नहीं सकता है, राइट, मतलब वो एक्स की वैल्यूज डोमेन में आ नहीं पाएगी, बिकॉज डिवीजन बाय 0 पॉसिबल। ओके कूल। तो मैंने टू एक इसको नंबर है। 0 ले लिया, तो दिस इज इक्वल टू 0, तो मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये आ गया हाँ करेक्ट। अब यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, बिकॉज अगर आपने डेफिनेशन मॉडुलस का स्टडी किया है, मुझे ये बताओ मॉड व्हेन इज मॉड एक्स इक्वल टू एक्स। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ दिस इज पॉसिबल व्हेन एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। हाँ So for the real values from 2 to infinity, your denominator will become 0. So from all the real values, you have to eliminate these values. मतलब Clear हो समझा रहा है? नहीं सर। देखो क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर हम मतलब हमने डिनोमिनेटर को 0 कर दिया, और हम ये चेक कर रहे हैं कि कौन से एक्स के वैल्यूज के लिए डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, ठीक है। हाँ कौन सा x के लिए, तो हमने ओके। डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 किया, हमको सॉल्व करके क्या मिल गया कि जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है तब डिनोमिनेटर 0 होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा ओके, मतलब जब पॉजिटिव होता है तब। तब when x is greater than equal to 2, denominator is 0, but we do not want the values of x for which denominator is 0, हम्म ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, सभी रियल वैल्यूज में से वो वाली वैल्यूज हटा दी x की जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ओके सर, समझ तो गया। 2 से इंफिनिटी सभी वैल्यूज हट गई, तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी टू 2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। ओके। क्लियर? यस सर। ओके, थैंक यू सीएम। गाइस आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट गाइस यू कैन रेज योर हैंड एंड वी कैन डिस्कस इट। अनम्यूट कर लो आविष्कार। सर मुझे ये वाला समझा, मुझे जो फर्स्ट पेज पे किया था उसमें एक डाउट था। फर्स्ट स्टेप में क्या? नहीं फर्स्ट पे पहले 3 सम दिए थे ना उसमें एक। हाँ ओके हाँ। सर अभी हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो 1/x हमारा एक फंक्शन है और उसका डोमेन r माइनस एलिमेंटल 0 आ रहा है। 0 वैल्यू को हमने एलिमिनेट कर दिया, हाँ। तो मैं इस डोमेन को एक फंक्शन की तरह भी लिख सकता हूँ क्या, मतलब एक सेपरेट फंक्शन की तरह? डोमेन का सिंपल देखो, डोमेन का सिंपल मीनिंग क्या है, यू हैव टू रिपोर्ट ऑल दोज वैल्यूज ऑफ ऑल दोज रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच योर फंक्शन इज डिफाइंड, हाँ ठीक है। तो सभी रियल वैल्यूज में से वो वैल्यूज हमें लेना है जिसके लिए ये फंक्शन वर्क करेगा, ओके, मतलब फंक्शन डिफाइन होना चाहिए बेसिकली। तो हाँ 1/x है, आप x कोई भी नेगेटिव वैल्यू लो, फंक्शन डिफाइन होगा और कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिल जाएगा। लाइक मान लो आपने x को -2 ले लिया, तो फंक्शन वर्क करके -1/2 आपको आंसर देगा, हाँ ठीक है। आपने x को -15 ले लिया, तो फंक्शन वर्क करके -1/15 आ जाएगा। x को आपने 5 लिया, तो फंक्शन वर्क करके 1/5 दे देगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन जब आपने x को 0 ले लिया, तो 1/0 यू नो दैट डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, तो इसलिए नहीं क्या वो वैल्यू हम ले नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, कुछ आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। हाँ सर मुझे ये समझा, मुझे ये डाउट था कि अ, अभी r-0 ये एक डोमेन है मेरा इस फंक्शन का 1/x का। 1/x का ये डोमेन है, करेक्ट। तो अभी मैं r-0 को एक अलग फंक्शन की तरह भी लिख सकता हूँ क्या? नहीं, दिस इज लाइक, देखो आंसर जब रिपोर्ट करोगे यू विल जस्ट राइट लाइक दिस, लाइक x बिलोंग्स टू r-0, मतलब x की ये वैल्यूज पॉसिबल है। लाइक जस्ट से फॉर एग्जांपल x की सिर्फ 3 वैल्यूज पॉसिबल होती, 1 2 3, तो आप उसको ऐसे लिख देते कि x जो है दैट विल बिलोंग टू दिस, लाइक x इज इक्वल टू, अब भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके ठीक है। सिंपल लाइक दिस, आपको ये आंसर लिखना है कि वैल्यूज लिखना है बेसिकली, कौन कौन सी परमिसिबल वैल्यूज है x की, ओके सर, ओके। आई होप थैंक सो, मतलब मैं क्लियर, मतलब आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर डाउट प्रॉपर्ली, बट आई होप सो क्लियर हो चुका है। यस सर, ओके ठीक, थैंक यू। ओके।
तो गाइज फिफ्थ क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? फिफ्थ क्वेश्चन तक कोई डाउट? ओके कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो। इनकरेक्ट है अनुज। इनकरेक्ट उन्नति। आविष्कार करेक्ट है, गुड। इनकरेक्ट। आंसर में लिख देता हूँ। अनुज आप लेक्चर्स अटेंड करो पहले, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आंसर इज माइंड, मतलब यूनियन है बेसिकली। ओके, आंसर आ रहा है सभी का? अदरवाइज यू कैन रेज योर हैंड और फिर हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। क्लियर टू एवरीवन? अनम्यूट कर लो आविष्कार। ओके, कैसे ट्राई किया आविष्कार ये क्वेश्चन?
सर पहले मैंने अंडर रूट वाला टर्म को ये किया, उसकी लिमिट, ये देखिए लिमिटेशंस के देखिए। लिए डोमेन क्या होना चाहिए वो आपने चेक कर लिया है ना। हाँ लाइक ये अंडर रूट वाला टर्म डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। सर मैंने सिर्फ ग्रेटर देन लिया। करेक्ट, वो डिनोमिनेटर में भी आ रहा है इसलिए 0। गुड, हाँ वेरी गुड, ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 आपने ले लिया, ठीक। हाँ फिर और हाँ, इसको मैंने x+2 x-2 ग्रेटर देन 0 लिखा। करेक्ट और फिर इसका आता है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। करेक्ट। वेविकॉम मेथड गाइस सभी को पता है, ऐसे क्वेश्चन हमने काफी सारे सॉल्व किए। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, बट फिर भी अगर आपको डाउट रहेगा तो बोल देना। तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ध्यान रखना ओपन इंटरवल रहेगा, डिनोमिनेटर में ये टर्म है, तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। गुड आविष्कार, नेक्स्ट। सर फिर मैंने किया x+3 इज नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -3। करेक्ट, वेरी गुड, क्योंकि वो भी डिनोमिनेटर में टर्म आ रहा है और वो 0 नहीं हो सकता है, तो x कैनॉट बी इक्वल टू -3। तो इस इंटर तो और दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा गाइस, बिकॉज बोथ टर्म्स जब डिफाइन होंगे देन ओनली, लाइक ओवरऑल डिफाइन मतलब बेसिकली आपका ये जो ओवरऑल फंक्शन है ये डिफाइन होने के लिए x should not be equal to -3 and x should belong to this interval। तो फाइनली इसका फिर इंटरसेक्शन ले लिया होगा आविष्कार। यस सर। करेक्ट, तो आंसर आ जाएगा। गुड, थैंक यू आविष्कार। तो गाइज ये मेथड है, आई होप तो सभी को क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट गाइज? यस, अनम्यूट कर लो। यस सर। सर वो जो आपने जो x+3 x इज नॉट इक्वल टू -3 उसको वेवी का कर्व मेथड में कैसे लाया? अरे वो तो डायरेक्ट है ना, उसको वेवी का मेथड आपको चाहिए क्यों? जब x+3 0 कब होगा? जब x इक्वल टू -3 होगा, हाँ। तो वो -3 वाली वैल्यू मत लो x की। अच्छा तो इसके वजह से वो -∞ का -3 बनता है। देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अगर आप लिख रहे हो, अगर आप नंबर लाइन देखोगे तो मान लो यहाँ पे -∞ है, फिर -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर मान लो किधर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे इंफिनिटी आएगा, राइट। हाँ तो अब आंसर जो आ रहा है, मतलब यहाँ से जो आंसर आ रहा है, इट्स लाइक -∞ से -2 हाँ और 2 से इंफिनिटी, ये आंसर आ रहा है। हाँ। क्लियर हो रहा है? यस। अच्छा, और ये वाला टर्म क्या बोल रहा है कि x -3 नहीं होना चाहिए, तो हमको इसको हटाना होगा। मतलब यहाँ पे ओपन सर्कल आ गया, हाँ इसको हटाना है हमें, ठीक है। तो जब आप लिखोगे तो ऐसा लिखोगे -∞ से -3, ओपन इंटरवल, क्योंकि -3 को नहीं लेना है, फिर -3 से -2 और फिर 2 से इंफिनिटी। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। ऐसे भी लिख सकते हो कि -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, फिर उसमें से सिर्फ -3 वाला जो वैल्यू है उसका यूनिट। हाँ ओके ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। वो ठीक मैं है। इसके लिए कंफ्यूज हो गया था, अब समझ। नहीं वो तो, अरे आपने एक फॉर्म में लिखा, मान लो ऑप्शन में उस फॉर्म में नहीं दिया तो फिर कंफ्यूजन नहीं होना ना, आपको आपके फॉर्म हाँ से हाँ। ऑप्शन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करते आना, अच्छा यस सर, ठीक थैंक है। यू। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट है आविष्कार, गुड। नील करेक्ट। नेक्स्ट करेक्ट आंसर।
यस इनकरेक्ट. उन्नति करेक्ट. करेक्ट आंसर. ओके. तो गाइज ये क्वेश्चन जो है यस इनकरेक्ट. यस कैन यू रेज योर हैंड. यस कदम. ओके अनम्यूट कर लो. यस. यस सर. ओके वैसे आपका आंसर इनकरेक्ट है बट वो मिस्टेक मतलब हो जाती है ताकि मतलब बाकियों को पता चल जाए ये मिस्टेक नहीं करना है इसलिए आपने आई होप तो मतलब ऐसे आई थिंक जो आपने आंसर बोला उसे आपसे आई थिंक आपने ऐसे सॉल्व किया है एक्स माइनस टू कट कर दिया राइट. हाँ. तो कुछ ऐसा आ गया x+3/x-1 है ना. Yes. और फिर आपने बोला कि सर डिनोमिनेटर में x-1 कम आ रहा है वो जीरो नहीं होना चाहिए. वो जीरो किस पे होता है 1 पे. तो हाँ. सभी रियल वैल्यूज में से 1 को एलिमिनेट कर दो राइट. यस. लेकिन ध्यान रखो यस ओरिजिनल क्वेश्चन में तो x-2 भी है ना डिनोमिनेटर में. हाँ. तो अगर x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. हाँ करेक्ट. और यहाँ पे और जीरो अच्छा जीरो से मतलब ये डिवाइड तो नहीं होगा ना 0 से. यस. ध्यान आ रहा है इसलिए x की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती है. तो ओरिजिनल क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे 2 ब्रैकेट आ रहे हैं डिनोमिनेटर में वो दोनों टर्म 0 नहीं होना चाहिए. तो वो जहाँ पे 0 हो रहे वो वैल्यूज आप हटा दोगे तो हाँ. आंसर क्या आएगा वन ऑल वन रियल कॉमन. वैल्यूज एक्सेप्ट 1 हाँ. 2. yes. हाँ. क्लियर हुआ ये. यस सर. ओके थैंक यू. गाइस आई होप सो 7 क्वेश्चन सभी को क्लियर है. ओके गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. भरत प्रीवियस क्वेश्चन में 3 एलिमिनेट नहीं होगा. ओके ना ही -3 एलिमिनेट होगा. ओके इनकरेक्ट है यस. करेक्ट आविष्कार. गुड. क्वेश्चन ओके. इनकरेक्ट है अनुज. उन्नति करेक्ट. गुड. नील करेक्ट है. नील हाँ करेक्ट है. गुड. तो गाइज मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे. ये आंसर आपका आना चाहिए. ठीक है 1 मिनट और ले लो और फिर हम डिस्कस कर लेते हैं.
Guys, should we discuss this question? Okay, cool. Guys, जिनका हो चुका है क्वेश्चन सॉल्व, यू कैन रेज योर हैंड, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं. उन्नति, एनीवन? उन्नति, नील, आविष्कार, अनम्यूट कर लो उन्नति. यस सर. कैसे ट्राई किया क्वेश्चन? सर कंडीशंस अप्लाई किए. ओके, सबसे पहले अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूँ सिर्फ, तो क्या कंडीशन अप्लाई किया? 9 minus x square greater than equal to 0. करेक्ट, गुड. तो गाइस न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है दैट शुड बी 0 और पॉजिटिव, तो वो कंडीशन अप्लाई कर दिया. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. उसके पहले डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं. अब डिनोमिनेटर में क्या कंडीशन अप्लाई किया? x square minus 4 greater than 0. करेक्ट, गुड. तो स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है गाइस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, बट क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहा है तो 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा. ओके, थैंक यू उन्नति. मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसके आगे. तो जस्ट गाइस आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लेते पहले. तो x प्लस 2 फैक्टराइज अप कर लो, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0. रेवी कर्व मेथड आप यूज करो, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी. ओके, ये आ जाएगा. यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, पहले तो -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, फिर x प्लस 3 एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0. ओके, अब यहाँ पे फिर से वही वेवी कर्व मेथड यूज करोगे, नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट आप क्या चेक करोगे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -3 से 3. अब जो दोनों आंसर आ रहे हैं आपके, इंटरसेक्शन आपको लेना है बेसिकली, ये आंसर और ये आंसर. जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनली फिर आपका ये आंसर आ जाएगा. क्लियर है गाइस सभी को? तो -3 और 3 पे क्लोज इंटरवल और -2 और 2 पे ओपन इंटरवल. ओके, कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन. सभी का आंसर आ जाना चाहिए. ओके, श्रेय यू कैन रेज योर हैंड और हम डिस्कस कर सकते हैं. श्रेय, ओके, कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आंसर. ओके, कूल श्रेय, नो प्रॉब्लम. 9 क्वेश्चन तो सभी से हो जाना चाहिए. अनुज, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट कैसे कर सकते हो? नाइन का 0 टू इंफिनिटी, मतलब 0 पे ओपन इंटरवल है. ओपन ब्रैकेट, डाउन ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट, जो भी आपको बोलना है. ठीक है, आई होप तो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. तो फिर 9 तो आपने ग्राफ भी स्टडी किया होगा लॉगरिथमिक फंक्शन का. ठीक है, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी इसकी.
लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे वर्क करता है। राइट, ग्राफ अगर पता होता है, मतलब ये नहीं, मतलब आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो काफी बेटर हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो ग्राफ जितने फंक्शन के आप स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो, दैट वुड बी बेटर फॉर यू इन कैलकुलस। Correct, Avistar, good. Yes, incorrect. Mehak, correct answer है, good. शिवम correct है, good. भरत correct. नील correct है, good. So guys, answer is तो जिनका हो चुका है, guys you can raise your hand और हम डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चन। जिनका नहीं भी वाला, जिनको लाइक जिनका आंसर नहीं आ रहा है, they can also raise the hand और फिर हम डिस्कस कर लेंगे। तो अनम्यूट कर लो। यस, Yes, sir. हाँ यस, बोलो कैसे ट्राई किया क्वेश्चन। Sir, हेलो, 3x minus 2 minus x square should be greater than 0. वो condition apply. करेक्ट करेक्ट, 3x माइनस टू, सॉरी माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर लॉग टू बी डिफाइंड। ओके, इसके बाद फिर सर माइनस से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी की माइनस साइन वन से चेंज कर। मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू लेस देन 0 आ गया, है ना। फिर आपने हाँ, इसको फिर फैक्टराइज सॉल्व कर दिया किया होगा। सर। हाँ तो सर, क्या आ रहे फैक्टर्स, x इक्वल्स टू 2 और 1। मतलब फैक्टर्स आ गए एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, राइट। यस सर, तो लेस जब आप देन नंबर लाइन पे प्लॉट करके सॉल्व करोगे तो 1 से 2 आएगा ना आंसर, यस सर। है ना। हाँ, ओके, थैंक यू। यस, तो गाइस 10th क्वेश्चन क्लियर है सभी को। ओके, कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस लॉग का जो बेस है दैट इज हाफ एंड दिस नंबर इज एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव। A bit difficult question, guys, take your time.
ओके गाइस, तो आंसर हाँ ठीक है, ओके हाँ, नहीं नहीं इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, ओके। So the answer is Shivam, can you raise your hand? अनम्यूट कर लो शिवम। यस सर। ओके, कैसे ट्राई किया शिवम ये तो क्वेश्चन? सर पहली कंडीशन x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, उससे x x प्लस इज 5, ग्रेटर हाँ देन वन आया। ओके, जस्ट अ सेकंड, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0, ये आपने अप्लाई किया, बिकॉज लॉग डिफाइन होना चाहिए, है ना? हाँ बराबर। ओके, इसके बाद ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बाद में। इसके बाद इसके बाद जिसका इसका जो आंसर आया वो, और जो सेकंड कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो पूरा स्क्वायर रूट की कंडीशन हाँ कि log 1/2 नीचे बेस द होल x माइनस वन एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो जो है वो जीरो को मैं log 1 to the base 1/2 ऐसा लिखूंगा, क्योंकि ठीक है, 1 to the base कुछ भी आंसर जीरो होता है। और फिर ठीक है, उससे x माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, तो फिर वो करने की जरूरत नहीं, उससे कोई आंसर ही नहीं आएगा। इसलिए जो पहला पार्ट है उससे ही आंसर 1 to infinity आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ पार्ट सही है बट कुछ पार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से गाइस जब आप सॉल्व करोगे, या पहले ये कंडीशन पे आ जाते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके ये आता है x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल टू हाफ टू द पावर 0। आप दोनों साइड लॉग भी लिख सकते हैं, मैं वैसा लिख के भी बता सकता हूँ, या ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो फाइनली ऐसा कुछ आना चाहिए, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 5 यहाँ पे आना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। या ये लिखने की जगह आप ये स्टेप भी लिख सकते हो यहाँ पे कि log ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 5 टू द बेस हाफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू log 1 टू द बेस हाफ, और फिर आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन फाइनली ये आना चाहिए x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन आना चाहिए। तो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस 5 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एज वेल एज इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो इसके लिए हमें सॉल्व करना होगा। यहाँ तक कोई स्टेप में डाउट है गाइस तो पहले वो आप पूछ लो। सर मतलब ये 1/2 का अलग हो जाता है फिर हमें, नहीं, अलग नहीं होगा, देखो दोनों वे से मतलब आप इस ऐसे भी लिखोगे, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो रही है। इनइक्वालिटी साइन चेंज हो रही है। उसका रीजन क्या है, देखो बेस की वैल्यू अगर हाँ 1 से बड़ी होती है तो इनइक्वालिटी साइन आप चेंज नहीं करते हो, बिकॉज इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। आपने अगर ग्राफ देखा होगा लॉग का, तो अच्छा। ऐसा ऐसा एक आता है ग्राफ। आपने अच्छा लॉग के ग्राफ हुए, आपके लॉग के ग्राफ लॉग के बचे ग्राफ नहीं हुए, नहीं हुए? ठीक है, ओके। पर फिर तो भी मेरे को ग्राफ इतना से पता मैं है बताता हूँ। एक्सपोनेंट का। पर ये मतलब वो सिर्फ इतना ही पूछना है कि एक्स के नीचे होगा तो फिर उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब इन हाँ शॉर्ट। देखो, मैं कंसेप्ट बताता हूँ। देखो लॉग डिफाइन होने के लिए आपको पता है उसका बेस 0 से ग्रेटर होना चाहिए, हाँ और बेस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ये आपको पता होगा। हाँ ठीक है, तो बेस की वैल्यू या तो 0 से 1 के बीच में होगी, या तो बेस की वैल्यू फिर 1 से बड़ी होगी, है ना? हम्म तो अगर ये केस है, तो इस केस में नहीं, क्या मतलब, सॉरी पहले ये केस की बात कर लेते हैं, 1 से इंफिनिटी। इसमें आप साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करते, हाँ बराबर। और इसमें आप साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करते हो, तो यहाँ पे चेंज हो जाता है। हम्म तो फिलहाल हमारा जो केस है वहाँ पे हाफ दिया है 0.5, तो वहाँ पे इनइक्वालिटी की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा ठीक है, जैसे समझ आपने गया। यहाँ तक लिखा, इसके बाद नीचे आपको साइन चेंज करना होगा। हाँ पर इस क्वेश्चन में इसका कोई फायदा नहीं है ना, मतलब आंसर तो नहीं, इसमें इसको सॉल्व करेंगे ना इस आगे, पार्ट इसको का, सॉल्व कौन से पार्ट का यूज नहीं है? इस पार्ट का, ये जो वाले पार्ट सेकंड का पार्ट। हाँ नहीं यूज है ना। आप देखो फर्स्ट कंडीशन से क्या आ रहा है, चलो इस टर्म, ये जो टर्म है, ये जो ब्रैकेट है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये आ रहा है। और सेकंड हाँ इससे क्या आ रहा है, दिस ब्रैकेट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। अगर आप ये हाँ कंडीशन अप्लाई नहीं करोगे, सिर्फ इससे सॉल्व करोगे, मान लो मैं सिर्फ इससे सॉल्व कर रहा हूँ, तो जब मैं वेवी कर्व मेथड यूज करूंगा, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू
माइनस इंफिनिटी से माइनस फाइव यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये आंसर आ जाएगा। हाँ ये ध्यान में आ रहा है क्या? हाँ ओके ठीक है। और फिर तो अगर ये कंडीशन अगर है ही नहीं हमारे पास तो ये आंसर होना चाहिए, जबकि आंसर आप देखो 1 से इंफिनिटी है, हाँ। तो ऑब्वियसली हमें ये अच्छा, कंडीशन मैंने सिर्फ 1 से इंफिनिटी लिया इसका पहले पार्ट का आंसर, इसलिए। हाँ ओके। वो लिया आपने सीधा ना, वो मत लो, अच्छा। वैसा मत लो। ओके, आई थिंक और फिर आपने एक्स सेकंड प्लस पार्ट का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। है ना, वैसा मत करो, वैसा मत करो। उसका ओके, रीजन है तो क्लियर है, नहीं क्लियर है तो क्लास के बाद में क्लियर है, बता दूंगा। क्लियर हो गया, समझ गया सर, ओके मैं कूल भूल गया कूल, था। ठीक है ठीक है, कूल, नो प्रॉब्लम। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 को नीचे में लेफ्ट साइड लेकर आओ, दैट मीन्स आई एम सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ द साइड। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। गाइस कैलकुलेशन चेक करते जाना। तो x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 5 हो जाएगा अपॉन एक्स प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है एक्स तो कट हो जाएगा, तो माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। माइनस ऐसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ या माइनस 6 से डिवाइड करता हूँ, ऐसा भी बोल दो। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो डायरेक्टली वैसे बोल सकते हैं कि वैल्यू जो है एक्स की -5 से क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए। यहाँ पे चेक, ओके ठीक है, ये क्लियर हो रहा है क्या? हाँ, समझ गया। तो फिर दोनों का यूनियन, हाँ दोनों का, नहीं यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सर, बिकॉज हाँ इंटरसेक्शन। करेक्ट, इंटरसेक्शन। तो गाइज ये जो आंसर आ रहा है -5 से इन्फिनिटी, और ये जो आंसर आ रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो बेसिकली वो 1 से इन्फिनिटी आ जाए। एक बार चेक कर लो सभी, कोई भी डाउट आ रहा है पूछ लो इसमें। ओके सर, समझ गया। ओके कूल, थैंक यू शिवम। अच्छा वैसे यहाँ पे इक्वल टू भी है, सॉरी, तो यहाँ पे हाँ क्लोज ब्रैकेट भी आ जाएगा, बट अब जब आंसर लिखोगे फाइनली तो वो तो 1 से इन्फिनिटी आ जाएगा। हाँ ये अगर आप ऐसा, सॉरी 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 मिस्टेक गाइस, सॉरी, वो डिनोमिनेटर में, सॉरी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, ओपन इंटरवल ही आएगा, सॉरी, डिनोमिनेटर में वो 0 नहीं हो सकता। तो ओपन इंटरवल -5 टू इन्फिनिटी, और फर्स्ट में ये आ रहा है इंटरसेक्शन फाइनली 1 टू इन्फिनिटी। तो एक बार चेक कर लो सभी, कोई भी स्टेप में डाउट है तो इसमें आप पूछ लो। ओके उन्नति, डाउट क्लियर हुआ, लेस देन इक्वल टू 1? ओके कूल। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11, कोई स्टेप में डाउट आपको? ठीक है, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से क्विकली। तो आप यहाँ पे चेक करोगे गाइस, तो स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है, तो स्क्वायर रूट डिफाइन होने के लिए इसके अंदर जो भी टर्म लिखा है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पहला कंसेप्ट। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे लॉग इन्वॉल्व है, तो लॉग डिफाइन होने के लिए x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये दो चीजों पे हमें वर्क करना है। तो पहले मान लो इस पे वर्क कर लिया आपने, बेबी कर्व मेथड से आंसर क्या आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन 1 से इंफिनिटी। फिर आपने इस पे वर्क किया, तो यहाँ पे बिकॉज बेस में हाफ लिखा हुआ है तो आपको नीचे साइन चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। फिर आपने 1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 बेसिकली, और सिंप्लीफाई करके ये आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ रहा है -5 से इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू आ रही है -5 से इन्फिनिटी। ओके, तो -5 से इन्फिनिटी यहाँ पे आ गया, ओपन इंटरवल है ये, और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो 1 से इन्फिनिटी आ जाए। क्लियर सभी को?
या ऐसा भी आप बोल सकते हो यहाँ से, अगर इंटरवल फाइंड नहीं करना है, देखो डायरेक्टली मतलब कैसे बोल सकते हो, 1/x+5 दिस इज 0 और पॉजिटिव, 0 तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव हो जाएगा, तो न्यूमेटर तो पॉजिटिव है, तो ओवरऑल फ्रैक्शन पॉजिटिव होने के लिए डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा। दैट मीन्स x+5 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से ये कंडीशन निकल के आ गया। और जो फर्स्ट कंडीशन था वहां पे हमने क्या लिखा था, x-1/x+5 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हम ये चेक कर रहे हैं डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, तो ओवरऑल फ्रैक्शन पॉजिटिव होने के लिए यहाँ वाला न्यूमेटर वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स x-1 शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन 1। इसलिए आंसर फिर आपका 1 से इंफिनिटी आ रहा है। Okay, I hope so this question is clear to everyone. This was question number 11 guys. Next question number 12 check कर लेते हैं। Let me just write the question. Okay, this is the question guys. श्रेय previous question clear हुआ? Guys, previous question में if you have any doubt? Okay, cool. आंसर मैं मेंशन कर देता हूँ गाइस। ये आंसर है। आविष्कार कैन यू रेज योर हैंड? माइट भी वो कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, वो चेक कर लेंगे।
अनम्यूट कर लो अभी। यस सर। ओके, कैसे ट्राई कर रहे हो क्वेश्चन? सर पहले मैंने सबसे अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व की। ओके, नहीं क्या करो ना सब, अच्छा ठीक है, ये ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसको ग्रेटर देन 0 बोल के सॉल्व किया क्या आपने? हाँ ओके, नहीं ऐसा मत करो, देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ एक, आप आउटसाइड ब्रैकेट, आप आउटसाइड वाले फंक्शन से स्टार्ट करो। सर, फिर मैंने कंडीशंस लगाए, मतलब मैंने वैल्यू इनपुट करके देखी। ठीक मतलब है, पहले अंदर का सॉल्व किया, फिर वैल्यू इनपुट करके देखा कि 0 नहीं आ रहा है, फिर वैसे करते गया ओके तो वैसे करते गया मैं। ओके, तो आपने सबसे पहले 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 को ग्रेटर देन 0 बोला, क्योंकि वो लॉग डिफाइन होना चाहिए अंदर वाला, है ना? हाँ देखो इसमें एक मैं कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। मान लो आपने ये पहले सोचा कि ये वाली वैल्यू, मतलब ठीक है, ये लॉग डिफाइन होने के लिए यहाँ पे जो लिखा है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। मान लो हम्म अभी के लिए फॉर सम वैल्यू ऑफ x, दिस 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ये जो एक्सप्रेशन है वो 1/3 बन जाता है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 1/3 टू द बेस 3। हाँ। तो log ये 1/3 टू द बेस 3 की वैल्यू क्या आती है? -1, तो ये नहीं होगा, ये लॉग log को नॉन डिफाइन नहीं डिफाइन हो होगा। जाएगा ना। ठीक हाँ है, इसकी जगह अगर आप रिवर्स वे में वर्क करोगे, मान लो ऐसा कि फॉर दिस लॉग टू बी डिफाइंड आउटसाइड वाला लॉग, ये जो भी लिखा है दैट शुड बी पॉजिटिव। तो उससे नीचे अंदर देखो, मैं लिख के बता देता हूँ सिंपल, आपको ध्यान में आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले ये बाहर वाला लॉग जो है, लॉग जिसका मतलब बेस में 5 है, फॉर दैट टू बी डिफाइंड लॉग यहाँ पे 4, log 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ये क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, नाउ फॉर दिस लॉग, ये लॉग का हो गया, फॉर नाउ फॉर दिस लॉग टू बी डिफाइंड, जिस पे भी वो वर्क कर रहा है, मतलब बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 0। ठीक है, हाँ यस नाउ सर। फॉर दिस लॉग टू बी डिफाइंड 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 0। ये ठीक है? यस सर। ओके, सर मैंने अगर मैं ऐसे ही इसको सॉल्व किया। करूँ, हाँ जस्ट सेकंड, जस्ट अगर मैं इसको सॉल्व करूँ मान लो, तो क्या आ जाएगा, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 3 रेज टू 0। और 3 रेज टू 0 को मैं डायरेक्टली 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो आप, मैं अभी के लिए मैंने तीनों कंडीशन लिख दिया, तो आप जो बोले थे ना वो कंडीशन भी लिख दिया कि सर इनसाइड वाला लॉग आप पहले कर रहे हो, ठीक है, वो कंडीशन मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, तो तीनों कंडीशन मेंशन कर दी मैंने, यहाँ तक तो क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको बेसिकली लॉग जिस पे वर्क कर रहा है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं एक्सप्लेन, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग बेस में 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 4 रेज टू 0 हो जाएगा। हाँ और 4 रेज टू 0 कितना होता है, 1। 1। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 क्या आएगा, ग्रेटर देन 3 रेज टू 1 आ जाएगा। 3। और उसको मैं 3 लिख देता हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो मेंशन मैंने तीनों कंडीशन कर दी। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, देखो 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0, ये बोल रहा है ग्रेटर देन 1, ये बोल रहा है ग्रेटर देन 3। तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन 3 आएगा ना इंटरसेक्शन। यस सर। तो बाकी कंडीशन पे वर्क करके टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे ना, कि इसको सॉल्व करके क्या सिंप्लीफाई हो रहा है या इसको सॉल्व करके क्या सिंप्लीफाई हो रहा है। स्टार्टिंग में तो हम मेंशन कर देंगे सभी कंडीशन, बट बाद में चलो ठीक है, हमें ध्यान में आ रहा है कि ये क्या है, ग्रेटर देन 3, तो फाइनली इसी पे वर्क करना है। ये क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब आपका पॉइंट बोल दो, मैं आपको ये, अब आपका पॉइंट बोलो। सर मैंने जो फर्स्ट कंडीशन आपने लिखी है मैंने भी वैसे ही लिखी। ठीक है, बट फिर मुझे ये क्लिक नहीं हुआ कि मुझे ये करना है, मतलब ग्रेटर देन वन करना है। इसलिए ओके ओके मैंने सबसे अंदर वाला सॉल्व किया, फिर वैल्यूज इनपुट करते गया और कंडीशन चेक करते गया। ओके ओके, कूल कूल, ठीक है, अभी तो क्लियर हो गया ना? यस सर। ओके ठीक है गाइज, ये स्टेप तक कोई डाउट है तो बोल दो, नहीं तो इसके बाद तो बहुत आसान है। ये स्टेप तक कोई डाउट गाइज? ओके कूल, तो ये तो क्लियर हो गया। तीनों जो यहाँ पे कंडीशन है उनका इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन तो फाइनली क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, फिर इसे हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देता हूँ, तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 ग्रेटर देन 3, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 लेस देन -3 हो जाएगा। -3 को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 लेस देन 0,
अब तो आप इसको फैक्टराइज कर लो, आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा। x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 10 लेस देन 0। अब यहाँ से तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यस, कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो। यस, यस सर। ओके। ये वाले स्लाइड में कोई डाउट है? यस सर हाँ, वही यही वाली स्लाइड में डाउट है, वो ओपन कैसे किया आपने ब्रैकेट? ये वाले ब्रैकेट क्या? हाँ ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ ठीक है। मान लो मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि log m टू द बेस 5 इक्वल टू 0, क्या आंसर आएगा? लॉग 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 1 आएगा, लॉग बेस 1। m की वैल्यू क्या आएगी? मान लो मुझे m की वैल्यू फाइंड करना है, तो m की वैल्यू क्या आएगी? एम की वैल्यू 1। 1। तो इसको मतलब सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं क्या, m इक्वल टू 5 रेज टू 0? हाँ ठीक है। मान लो ऐसा लिखा है कि log m टू द बेस 5 इक्वल टू 1, हाँ, m इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5:0। 5 रेज टू 1, 0 कहाँ से आ जाएगा? ओके अच्छा। ठीक है, इसको ऐसे कन्वर्ट करते हो आप। ठीक है, लॉगरिथमिक फॉर्म को इस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो। तो अच्छा ये ध्यान रखना, अभी तो मैंने इक्वल टू बोला, इक्वल टू 0 बोला, इसलिए आसान है। बट जब मैं ग्रेटर देन 0 बोलता हूँ, सॉरी, जब मैं ग्रेटर देन 0 बोलता हूँ या लेस देन 0 बोलता हूँ, साइन आप सेम रखो इफ द वैल्यू ऑफ योर बेस इज ग्रेटर देन 1। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन को चेंज मत करो। तो हम्म। m log m टू द बेस 5 ग्रेटर देन 0 है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं m इज ग्रेटर देन 5 रेज टू 0। अच्छा ठीक है, इसको एक और तरीके से समझना है। मान लो यहाँ पे एक्सटेंड कर दो, मान लो यहाँ पे आपको दे दिया ग्रेटर देन 1, तो आप हम्म। ऐसे लिख सकते हो log m टू द बेस 5 ग्रेटर देन log 5 टू द बेस 5। आपको पता है log 5 टू द बेस 5 की वैल्यू 1 होती है। यस। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, m इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो आप साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रख के m ग्रेटर देन 5 बोल सकते हो। ओके। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 की जगह 1/5 होता, मान लो ऐसा दिया होता 1/5 या 1 से कोई भी छोटी वैल्यू, तो मैं m की वैल्यू यहाँ पे क्या बोलता, लेस देन 5 बोलता इस केस में। अच्छा ऐसा, ओके। ठीक है, तो यस। सेम थिंग यहाँ पे क्या है, देखो, जो भी ये ब्रैकेट है उसको m सोच लो, जो भी यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में उसको m सोच लो। हाँ तो फिर वो ओके, तो 4। log m टू द बेस 4 ग्रेटर देन 0। यस, फिर वो 1 हो log गया। m क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 4 रेज टू 0 मतलब 1। यस हाँ। ये क्लियर हो ना, क्योंकि 4 है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हम वैसे की वैसे रखेंगे। करेक्ट, और फिर 3 आ गए थे इसको इसके फिर लिए से 3। इसको फिर से m सोच लो, हम्म। log m टू द बेस 3 या n सोच लो, जो भी सोचना है। ठीक फिर है, वो 3 हो गया। तो वो क्या हो जाएगा, दिस ब्रैकेट इज ग्रेटर देन 3 रेज टू 1 हो जाएगा। और 3 रेज टू 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 या। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रेज टू 0 किया था और हाँ यहाँ पे 3 रेज टू 1 किया था। सिमिलरली यहाँ पे 3 रेज टू एक्चुअली 0 किया था यहाँ पे इस केस। ओके। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस। ओके कूल। तो गाइस आंसर आ रहा है सभी का ये क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक इट इज क्वेश्चन नंबर 13। थर्टीन का आंसर तो -1 से 1। ओके, 14 आप ट्राई करो।
करेक्ट आविष्कार, गुड. करेक्ट उन्नति. ओके, करेक्ट आंसर. आंसर है यहाँ पे -2 से 2, ये आंसर आ जाएगा. जिनका भी आंसर आ चुका है गाइस, वी कैन रेज योर हैंड और फिर हम डिस्कस कर लेंगे. नील, महक, उन्नति, आविष्कार. ओके, श्रेय अनम्यूट कर लो. यस सर. हाँ श्रेय बोलो, कैसे सॉल्व किया? सर इसमें लिखेंगे -1 x²/4 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू 1. करेक्ट. साइन इनवर्स डिफाइन होने के लिए जो वैल्यू लिखी x²/4 दैट शुड बी फ्रॉम -1 to 1. ओके, अब सब जगह पे मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे. ओके ठीक है. आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -4 लेस देन इक्वल टू x² लेस देन इक्वल टू 4. ओके, अब x² - 4. अच्छा ठीक है. मतलब आप फिर इसको मतलब सेपरेटली सॉल्व कर रहे हो क्या? हाँ सर. आप बोल सकते हो कि x², देखो कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं होगा, है ना. मतलब रियल हाँ नंबर सर. के स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं. तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से कंडीशन क्या बन जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू x² लेस देन इक्वल टू 4 बन जाएगा. हाँ सर. ठीक है. और आई थिंक यहाँ से भी अगर सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, या डायरेक्टली आप बोल सकते हो. यहाँ से तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 से 2. तो अगर सॉल्व करना है गाइस तो बोल देना, सॉल्व करके बता दूंगा. नहीं तो आई थिंक अभी ये स्टेप पे आके तो आपको ध्यान में आ हाँ जाना. सर वो पता है, x² - 4 को फैक्टराइज कर. हाँ ठीक है. ओके कूल कूल, ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू सर. तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 आंसर -2 से 2. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. उन्नति इनकरेक्ट. आविष्कार करेक्ट आंसर है, गुड. नील करेक्ट. गाइस आंसर आना चाहिए. चेक कर लो. शुभम गुड. इनकरेक्ट है ये. ओके, शुड वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? ओके ठीक है. जिनसे हो चुका है गाइस, यू कैन रेज योर हैंड.
ओके जस्ट सेकंड, क्या बोल रहे हो वरुण? ओके जस्ट सेकंड, पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नील अनम्यूट कर लो। यस सर। कैसे ट्राई किया नील ये क्वेश्चन? सर मैंने पहले लिखा -1 इज लेस देन और इक्वल टू log base 2x इज लेस देन और इक्वल टू 1। करेक्ट। साइन इनवर्स डिफाइन कब होगा? जब log x to the base 2 will be from -1 to 1। ओके फिर मैंने 2 to the power किया ऑन ऑल साइड्स। करेक्ट। तो और बेस में गाइस क्योंकि 2 लिखा हुआ है तो इट इज ग्रेटर देन 1, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी मेंटेन रखेंगे। तो 2 to the power -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 to the power 1, ऐसे लिखा है। यस सर। ओके कूल करेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। करेक्ट, गुड, थैंक यू नील। वरद ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन एक्सप्लेन, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन आप देख लो। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 4 है, साइन इनवर्स डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर बाय 4 फ्रॉम -1 to 1, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, -4 से 4। ठीक है, कोई भी नंबर का स्क्वायर ऑब्वियसली नेगेटिव तो होगा नहीं, तो 0 से 4 तक। ठीक है, यहाँ से फिर आप बोल सकते हो -2 से 2 आंसर आ जाए। कूल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। हाँ वरद देखो, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर उन्होंने क्या बोला है, -4 से ग्रेटर होना चाहिए। अब हमें पता है एनी रियल नंबर स्क्वायर वो माइनस नेगेटिव तो होगा नहीं, तो -4 की जगह मैंने जीरो लिख दिया, मतलब जीरो जीरो के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा। ओके गाइस, 2 क्वेश्चन और कर लेंगे हम 16 एंड देन एक और क्वेश्चन चेक कर लेंगे एंड देन विल एंड दिस क्लास। अगर किसी को कुछ डाउट रहता है स्पेसिफिक तो क्लास के बाद वो देख सकते हैं। फिर चेक कर लो। ओके गाइस, ये क्वेश्चन का आंसर है तो यस, करेक्ट आंसर, गुड। उन्नति चेक करो, आविष्कार चेक करो क्वेश्चन फिर से। ओके फिर इनकरेक्ट। ओके डिस्कस कर लेते हैं। यस, कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो। यस। यस सर। हाँ कैसे ट्राई किया?
सर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंडिविजुअल करके उनकी कंडीशन अप्लाई ठीक है, किया और सबसे पहले न्यूमेरेटर की बात कर लेते हैं। तो न्यूमेरेटर साइन इनवर्स डिफाइन होने के लिए क्या एक्स कंडीशन माइनस आएगा? 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन 1। अब ये कंडीशन लिख लेता हूँ। अब डिनोमिनेटर का क्या कंडीशन है? सर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। करेक्ट है। स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट क्योंकि वो डिनोमिनेटर में तो 0 तो हो नहीं सकता, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन मतलब इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, तो ग्रेटर देन 0 लिख दिया। ओके, तो ये दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया? सर +3 से दोनों साइड ठीक कर है, दिया सभी प्लस। साइड 3 ऐड कर दिया आपने। हाँ, करेक्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 लेस देन इक्वल टू 2 एक्स लेस देन इक्वल टू लेस 4, देन 4। है ना? ओके, और हाँ इसको सर। तो पहले -1 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। हाँ, यस सर। ठीक है, और फिर उसको फैक्टराइज करके वेवी कर्व मेथड यूज कर लिया होगा। यस सर। ओके गुड, तो यहाँ से क्या आ रहा है? एक्स का वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है? -3 एंड 3, -3 से 3। -3 से 3, करेक्ट, और ओपन इंटरवल आ जाएगा। करेक्ट, गुड। तो हाँ गाइस सर, दोनों यहाँ से आ रहा है 2 से 4 क्लोज इंटरवल। क्लोज ब्रैकेट। हाँ, और यहाँ से आ रहा है दोनों का -1। इंटरसेक्शन लिया सर। करेक्ट करेक्ट, दोनों का इंटरसेक्शन आप लोगे तो आंसर आ जाएगा 2 से 3। गुड गुड, यस, थैंक यू। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 सभी को क्लियर है? ओके, so the final question of the day. वेरी गुड नील, करेक्ट आंसर है। शिवम चेक करो। आविष्कार, आंसर करेक्ट है, बस ब्रैकेट गलत लगा दिया आपने एक जगह, और कॉमा दे दिया एक जगह। आई थिंक वो हाफ लिखना चाह रहे हो आप। करेक्ट है, गुड। आंसर में मेंशन कर देता हूँ। माइनस, ये माइनस है, -1/4
से हाफ। ये आपका आंसर है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। जिनका आ चुका है आंसर गाइस, यू कैन रेज योर हैंड। एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। आविष्कार अनम्यूट कर लो। सर हाँ मैंने पहले स्क्वायर रूट वाले टर्म की कंडीशन निकाली। ओके, तो फॉर दैट साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाय 6 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यस सर, फिर माइनस पाई बाय 6 फिर लेके गया पाई बाय 6। ओके ठीक है, तो साइन इनवर्स 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। हाँ, फिर साइन इनवर्स को वापस लेके गया और साइन बन गया वो। तो साइन टेकिंग ओके ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ, टेकिंग साइन ऑफ बोथ द एंगल्स, है ना, ये भी एक एंगल होगा, ये भी एक एंगल है, तो टेकिंग साइन ऑफ बोथ द एंगल्स। और साइन जैसे आपको पता है साइन इनवर्स माइनस पाई बाय 2 से, ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसलिए साइन चेंज नहीं होगा यहाँ पे। तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा साइन माइनस पाई बाय 6, है ना, ये किया। फिर 2x ग्रेटर देन माइनस हाफ। ओके, तो साइन माइनस पाई बाय 6 बेसिकली माइनस साइन पाई बाय 6 हो जाएगा, और साइन पाई बाय 6 तो हाफ आता है, तो यहाँ से आ गया 2x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से बेसिकली x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, सॉरी माइनस, हाँ, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/4 आता है। चलो यहाँ तक ठीक है। इसके बाद क्या किया सर? इसके बाद मैंने साइन इनवर्स 2x की कंडीशन लगाई। साइन इनवर्स 2x डिफाइन, मतलब साइन इनवर्स डिफाइन होने के लिए 2x जो है -1 से 1, तो फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस हाफ से हाफ, है ना, करेक्ट, गुड। फिर क्या दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया होगा आपने? यस सर। गुड गुड, ठीक है। तो गाइज आंसर, मतलब मेथड आई होप तो सभी को क्लियर हो चुका है। दूसरा, मतलब अगर कोई अलग मेथड से भी आपने किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर -1/4 से 1/2 आना चाहिए। एक बार आप चेक कर लो कि 17 क्वेश्चंस में अगर कुछ डाउट है वो आप पूछ लो, अदरवाइज विल एंड दिस सेशन हियर। ओके, थैंक यू आविष्कार। तो गाइज ये डोमेन ऑफ अ फंक्शन पे मतलब बेसिक हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। आई होप तो कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया होगा। So any doubt guys? Okay. Thank you guys. Bye everyone.